हैं। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएनएस की धारा 103 क्या कहता है। साथियों, जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिस धारा के तहत साथियों ये तय होता था कि कौन सा अपराध में कौन सा धारा लगेगा और उसके आधार पर साथियों केस किए जाते थे, केस रजिस्टर किए जाते थे। इसके बाद मामला पूरा कोर्ट तक जाता था, फिर मामला हम लोग कोर्ट में जाके जो सलटाते थे, जैसा भी जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया से हम लोग गुजरते थे। लेकिन साथियों, जो आईपीसी है वो आईपीसी अब चेंज हो चुका है। यानी आईपीसी में जो धारा जिस अपराध में लगता था वो अब नहीं लगता है, अब आ गया बीएनएस। तो काफी सारे सेक्शन चेंज हो गया है। आगे साथियों, जैसे मान लीजिए बलात्कार के लिए जो धारा लगता था, अब बलात्कार के लिए 376, 75 नहीं लगता है। जैसे चोरी डकैती के लिए जो धारा लगता था वो अब धारा नहीं लगता है। हत्या के लिए जो धारा 302 लगता था वो अब धारा नहीं लगता है। आने सब चेंज हो गया भैया। तो इसीलिए साथियों मैंने सोचा कि आज बीएनएस की धारा 103 के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और ये बीएनएस की धारा 103 के ऊपर साथियों चर्चा करना मेरे लिए जरूरी इसलिए है, आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि साथियों जब हमारे एससी एसटी समाज में जब कोई बहुत बड़ा उनके साथ क्राइम कर देता है कोई व्यक्ति, जब हमारे एससी एसटी समाज के साथ जब कोई मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है किसी परिवार में, तो वो क्या जाते हैं थाना जाते हैं। थाना जाने के बाद जो एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और पुलिस भी जानता है भैया कि एससी एसटी लोग क्या करेगा, ज़्यादा यही नहीं करेगा, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगा। अब एससी एसटी एक्ट के तहत साथियों मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है जब कोई एससी एसटी के अलावा कोई बड़ी जाति के लोग जब इस प्रकार से कोई मर्डर करता है। तो अब भैया एससी एसटी एक्ट तो लगा दिया, अब हमारे लोग भी बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है भैया एससी एसटी एक्ट तो लगे गया। अब वहाँ पर बीएनएस की कौन सा धारा लगेगा उसको जानकारी नहीं, और पुलिस प्रशासन भी सोच लेता है कि भैया चलो बीएनएस की धारा नहीं लगाते हैं, सिर्फ जो है इधर लगा देते हैं एससी एसटी एक्ट वाला, या तो फिर एससी एसटी एक्ट वाला नहीं लगाया तो बीएनएस वाला लगा दिया। यानी कोई ना कोई धारा वहाँ से गायब कर देता है केस को कमजोर बनाने के लिए। अगर एक तरफ से जो है अगर मोटा रकम मिल गया भैया पैसा, तो पुलिस प्रशासन अपने तरीके से जो है सब सेक्शन लगा देगा, धारा लगा देगा, क्योंकि हमारे लोग जानकारी नहीं रखेगा। इसलिए साथियों मैंने सोचा कि बीएनएस की धारा 103 पर चर्चा करना बहुत बेहद जरूरी है। तो चलिए साथियों, क्या होता है बीएनएस की धारा 103 क्या कहता है, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। साथियों बीएनएस की धारा 103 ये साथियों हत्या के लिए दंड का जो है बात करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसे व्यक्ति को जो है कैसा सजा होगा, कौन सा सजा होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान किस तरीके से किया गया है, वो साथियों हमें बीएनएस की धारा 103 में हम लोग को देखने को मिलेगा। 3 का क्लोज 1 साथियों कहता है कि जो व्यक्ति है, यानी कोई भी व्यक्ति साथियों अगर मृत्यु करेगा किसी भी व्यक्ति का, तो वैसे व्यक्ति पर उस व्यक्ति का जो सजा होगा वो मृत्यु दंड का सजा होगा। इसके साथ साथ साथियों उसको आजीवन कारावास यानी उम्र कैद का भी सजा होगा, जुर्माना भी देना होगा। ये साथियों ये प्रावधान है बीएनएस की धारा 103 में, जो कि ये पहले नहीं था भैया। हत्या पर कौन धारा लगता था पहले, तो आईपीसी पर जो धारा लगता था वो था भैया 302। लेकिन आईपीसी के धारा जो 302 में था जो प्रावधान किए गए थे सजा का, वही प्रावधान यहाँ बीएनएस की धारा 103 है। खाली यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 302 हो गया तो यहाँ 103 हो गया। यानी आईपीसी में क्या था 302 और बीएनएस में हो गया 103। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया, सिर्फ जो है सेक्शन चेंज किया गया है, ठीक ना। बाकी बात वही है, जो व्यक्ति मृत्यु करेगा वो व्यक्ति को मृत्यु दंड होगा भैया, या तो फिर आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा, या तो फिर भैया जुर्माना देना पड़ेगा। अब केस किस प्रकार से होगा वो तय करेगा भैया, या तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए, या मृत्यु दंड दिया जाए, या फिर उसको जुर्माना ले लिया जाए, आर्थिक दंड। ये साथियों वो केस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से अपराध हो, अपराध का तरीका को देखा जाएगा कि आखिर मृत्यु किया तो कैसे किया, डायरेक्ट गोली मार दिया, या उसको गला दबा के मार दिया, या फांसी लटका के मार दिया, किस तरीके से मारा उसको, ये सारे कुछ जो है उस चीज को देखेगा। इसके आधार पर जो तय करेगा कि भैया उस व्यक्ति को मृत्यु दंड होना चाहिए या क्या होना चाहिए। आगे साथियों बीएनएस की धारा 103 का क्लोज 2 में लिखा गया है कि 5 या 5 से अधिक, ये बड़ा महत्वपूर्ण भैया इसको समझना। बीएनएस की धारा 103 का क्लोज 2, इसमें लिखा गया भैया 5 या 5 से अधिक उस समूह वाला जो व्यक्ति हो, वो एक ग्रुप मिलकर ये डिसाइड करता है कि चलो हम उस व्यक्ति को मार देते हैं, ठीक ना। तो वैसे व्यक्ति को भी क्या मिलेगा, मृत्यु दंड की सजा मिलेगा। उसे या तो फिर आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा, या तो फिर जुर्माना।
अब साथियों इसमें एक चीज और लिखा गया, अगर कोई जाति के आधार पर, कोई लिंग के आधार पर, देखिए जाति के आधार पर, मान लीजिए कोई छोटा जाति है, बोलो ये छोटा जाति है, चलो इसको मार दो यार, छोटा जाति है, बड़ा आसान है किसी का छोटे जाति लोगों के साथ शोषण करना, उनको हत्या करना, और जो है एकदम दबंगाई करते हुए बड़ी जाति के लोग अगर SC ST का हत्या कर देता है तो भैया क्या होगा, जाति के आधार पर जो मृत्यु किया गया हो, जाति के आधार पर जो अपराध किया गया, तो वैसे स्थिति में भी साथियों क्या लगेगा, BNS की धारा 103 का क्लोज 2 लगेगा भैया। यानी लिंग के आधार पर, अगर लिंग के आधार, मूलवंश का मतलब ये हो गया साथियों, जिससे मान लीजिए आपका दादा परदादा में जो है, और आपके गांव वाले व्यक्ति जो है, कोई है जो ये कहेगा कि मेरा दादा को जो है आपका दादा मारा था इसलिए मैं तुमको मारूंगा, ठीक ना, और आपको अगर ऐसे में अगर मार देता है, मर्डर कर देता है ऐसे कंडीशन में साथियों, तो ये मूलवंश के आधार पर अगर मृत्यु करता है तो वैसे स्थिति में भी जो क्या मिलेगा, उसको मृत्यु दंड की सजा दिया जाएगा, उसे जो है आजीवन कारावास होगा, या तो फिर जो है उससे क्या होगा, आर्थिक दंड से जो है उसको दंडित किया जाएगा। साथियों BNS की धारा 103 कहता है। और साथियों मान लीजिए आप SC ST में आते हैं और आपके परिवार में, आपके घर में अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है तो आप जो है क्या करिएगा, आप जो है इस BNS की धारा 103 के साथ साथ जो है आप क्या करेंगे, SC ST एक्ट के तहत जो भी मुकदमा कराएंगे, ठीक है। SC ST एक्ट के तहत साथियों अब SC ST एक्ट में भी कई सारी चीजें देखा जाता है कि आखिर किस प्रकार से अपराध किया गया हो, उसके तहत जो है मुकदमा होता है। ज्यादातर SC ST एक्ट का जो धारा लगता है और 3 भी ज्यादातर लगता है, तो आप SC ST एक्ट के जो है 1989 का जो धारा है 3 के तहत या मृत्यु दंड के लिए जितना भी SC ST एक्ट का धारा है उसके तहत साथियों मुकदमा दर्ज होगा। तो आप लोग ध्यान दें, यदि आप शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से, और आपको अगर जाति के आधार पर आपके साथ शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो भैया आप जो है पुलिस जो FIR दर्ज किया हो, केस रजिस्टर किया है, उस केस पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें कौन कौन सा धारा लगा है। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है कि BNS की धारा इसमें 103 लगा है या नहीं लगा भैया, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। के बाद साथियों ये जो धारा है, ये धारा को साथियों कॉग्निजिबल ऑफेंस में रखा गया है। कॉग्निजिबल ऑफेंस का मतलब ये होता है साथियों संज्ञेय अपराध, इसको संज्ञेय अपराध में रखा गया है। संज्ञेय अपराध साथियों वो अपराध होता है जिस अपराध में जो है पुलिस को किसी भी जो है मजिस्ट्रेट का वारंट की जरूरत नहीं होता है कि जाओ वह व्यक्ति को गिरफ्तार करो। अन्य पुलिस साथियों कॉग्निजिबल ऑफेंस में तुरंत जो है गिरफ्तार, बिना अरेस्ट वारंट का भी गिरफ्तार कर सकता है और उसे तुरंत जो है मुकदमा करके कोर्ट भेजा जाता है। तो ये भैया संज्ञेय अपराध है। क्या ये इसका जमानत होगा? तो ये भैया नॉन बेलेबल केस है। नॉन बेलेबल केस का मतलब ये हो गया कि इसका कभी भी जमानत नहीं होता है। जो साथियों IPC के सेक्शन 302 में भी यही था प्रक्रिया, सिर्फ इसमें BNS की धारा 103 हो गया है, बाकी बस सेम वही है साथियों। तो आप लोग ध्यान दें, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसी क्राइम होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि BNS के साथ साथ जो है आपका जो है SC ST एक्ट लगा है या नहीं लगा। अगर SC ST एक्ट लगा है तो BNS फिर लगा है या नहीं लगा। इसलिए साथियों मैंने सोचा इस वीडियो को बनाना जरूरी है, आपको जानकारी दिया। बाकी बात आज की जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अंत में साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं कानून की जानकार बनाने के लिए, कानून में एक क्रांति लाने के लिए समाज में जो है मैं बहुत बड़ा जो है अभी एक कदम उठाए हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम शिक्षा की क्रांति की ओर बहुत तेजी से हम लेके जाएंगे। और इसलिए साथियों मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को जाइए फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पर जो है तमाम प्रकार के कानून का जानकारी आप लोग ले सकें। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।